फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। मैं कुछ छोटी सी टिप्स देना चाहता हूं फंडामेंटल के रिगार्डिंग। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में आप अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिल सकती है। काफ़ी अच्छी साइट है और काफ़ी यूज़फुल, फ्रेंडली और इजी टू अंडरस्टैंड है। चेक करते हैं वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने वेबसाइट है screener.in। इसमें मैंने लॉगिन किया है। आप जब भी इस पे लॉगिन करोगे और जब भी ये पेज ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसमें आप जो भी स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड करते हो उस स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट या फिर जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज को सेंड कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अप टू डेट मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि कंपनी ने आज इंफॉर्मेशन सेंड किया है और आपको 3 या 4 दिन के बाद पता चलता है। ये इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी सर्च करनी है जैसे टाइटन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। अब और इसमें क्या देखना है फंडामेंटल को या फिर कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है देखना। अब जैसे कि मैंने ओपन किया है टाइटन कंपनी। राइट हैंड साइड में आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या प्रोडक्शन है उनका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मार्केट कैपिटल, करंट प्राइस, अभी तक का हाई एंड लो। ओके, सो ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस मीन्स कंपनी की पॉजिटिव थिंग्स एंड कॉन्स मीन्स कंपनी के नेगेटिव थिंग्स। तो आप जो भी स्टॉक्स यहाँ पे सर्च करोगे या आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले देखना है कि कंपनी में कितने पॉजिटिव थिंग्स है और कितने नेगेटिव थिंग्स है। अगर पॉजिटिव थिंग्स 1 या 2 है और नेगेटिव थिंग्स 5 से 6 है तो बट ऑब्वियस कंपनी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं फिलहाल, जिसके वजह से उनके नेगेटिवनेस बढ़ रहे हैं और कम नहीं हो रहे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कंपनी सिलेक्ट करें जिनके कॉन्स कम हो एज कंपेयर टू प्रॉस, मतलब पॉजिटिव थिंग्स। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, पीयर कंपैरिजंस मीन्स जो ये कंपनी है, जो भी मैं कंपनी सर्च कर रहा हूँ उसी के रिलेटेड कोई और कंपनी है जो सेम प्रोडक्शन कर रहा है और उसका कंपटीशन कैसा है इस कंपनी के साथ, वो चेक करने के लिए आप ये पीयर कंपैरिजन देख सकते हैं अदर कंपनीज। तो आपको पता चलेगा कि कौन से कंपनी का कितना मार्केट कैपिटल है और डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डिविडेंड एक्सेट्रा। आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको पता चलता है कि कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है और उसके आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। तो सेल्स अगर ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 2017 से
इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे 3000 समथिंग, देन 4, देन 5, देन अगेन 4, यहाँ पे कुछ सेल्स कम हो गए। अगेन सितंबर में भी सेल्स कम थे। मार्च में तो बॉटम बेस होना ही है, जो कोरोना के वजह से जो इशू हुआ था। और आप देख सकते हो कि जून में कितना प्रोडक्शन कम हुआ है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स। ये जो इंफॉर्मेशन है ये करोड़्स में है। तो यहाँ पे 21,000 करोड़ का सेल हुआ है कंपनी का। अब क्वार्टरली रिजल्ट में 4,000 सेल्स है और प्रॉफिट एंड लॉस में 21,000 है। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोरोविंग। बैलेंस शीट के अंदर आपको बोरोविंग्स दिखना है। बोरोविंग्स मीन्स क्या? बोरोविंग मीन्स जो कंपनी बैंक से लोन लेती है कंपनी के कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट करने के लिए, या जो भी उनको ज़रूरत है कंपनी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से लोन लेती है। तो वो जो लोन है वो आता है बोरोविंग में। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कितना लोन लिया है और वो कम हो रहा है या नहीं। जैसे कि अभी मार्च में 807 करोड़ का लोन लिया था, 2015 में 100, दैट मीन्स ऑलमोस्ट रिकवर कर दिया था। उसके बाद कुछ ज़रूरत पड़ी, 2017 में 1,900 के आसपास बोरो किया था कंपनी ने। तो इस तरह से आपको देखना है। और आपको ये देखना ज़रूरी है जो रिसेंट इस साल में कंपनी ने कितना बोरो किया है एज कंपेयर टू लास्ट 2 to 3 मंथ्स, और 2 to 3 क्वार्टर, और वो कम हो रहा है या नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 2,000 है, यहाँ पे 1,000 है और यहाँ पे 500 है। दैट मीन्स कंपनी जो बोरो किया है पैसा वो रिटर्न कर रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि जैसे कि यहाँ पे 1000 है, फिर यहाँ पे 1,200, देन 1,500, दैट मीन्स कंपनी कंटिन्यूसली बोरो कर रही है और उनका सेल हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो लोन जो है वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और लोन बढ़ा रहे हैं। तो आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट ना करें जिनका बोरोविंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और कुछ भी रिटर्न नहीं जा रहा है, क्योंकि जितना लोन बढ़ते जाएगा पैसा भी उतना बढ़ते जाएगा और जो भी कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट उनको रिटर्न करने में चले जाएगा। तो आप ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जिनका बोरोविंग काफ़ी कम है या फिर वो रिटर्न कर पा रहे हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा देखने जैसा है नहीं, लेकिन ये जो वेबसाइट है काफ़ी यूज़फुल है। जैसे मैंने बोला कि पहले आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, देन उसके कॉम्पिटिटर्स, किसका कितना मार्केट कैपिटल है। तो इस तरह से आपको इजी पड़ेगा कि आप जो कंपनी सोच रहे हैं और आपको कुछ और कंपनी यहाँ पे मिल सकती है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देन क्वार्टरली रिजल्ट, जैसे कि मैंने बोला कि आपको सेल्स देखना है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। देन बैलेंस शीट में आपको बोरोविंग देखना है, बोरोविंग कम होना चाहिए, कम होते होते रहना चाहिए, ना कि इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद मैं आपको अगर आपका अकाउंट ज़ेरोडा पे है तो ज़ेरोडा पे भी आपको एक ऑप्शन है फंडामेंटल, किस तरह आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो अभी मैं ओपन करता हूँ कोई भी कंपनी, हम ऑरो फार्मा ले लेते, तो यहाँ पे फंडामेंटल करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करो। देन
जो कंपनी का नाम है उस हाइपरलिंक पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद एक वेबसाइट ओपन होगा जिसका नाम है टिकट टेप। इस वेबसाइट पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन है जो हमने स्क्रीनर वेबसाइट पे जो देखा है वो। यहाँ पे आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरब्रॉड जोन। स्टॉक जब ओवरब्रॉड जोन में होता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टॉक फिलहाल ओवरब्रॉड जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग्स, कोई रेड फ्लैग नहीं है कंपनी के रिलेटेड। यहाँ पे एक होल्डिंग ट्रेंड आपको पता चल जाता है। टोटल होल्डिंग, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग in last 6 months, promoter holding in the company has almost stayed constant. That means कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अभी तक जो भी अपना उनका होल्डिंग है कंपनी में वो वैसे की वैसे अभी तक रखा है। Then increase mutual fund in last 3 months, mutual fund holding of the company has decreased by 1.18%। मतलब जो भी म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग था उन्होंने थोड़ा कम किया है। एंड द सेम अगेन फाइनेंशियल पीयर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको स्किनर वेबसाइट पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बैलेंस शीट का वगैरह पूरा डिटेल। तो गाइज इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ या कोई क्रिटिकल चीज़ है नहीं। आपको स्क्रीनर वेबसाइट या फिर अगर आपका अकाउंट ज़ेरोडा में है तो ज़ेरोडा में भी फंडामेंटल का ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको ये 2 से 3 चीज़ें जो है उनको वेरीफाई करना है बिफोर इन्वेस्टिंग टू एनी कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो, जैसे कि 1 साल, 2 साल या 5 साल। इसके साथ मैं एक कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, FCL, फिनोटेक्स केमिकल। फिनोटेक्स केमिकल ये एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर कंपनी है केमिकल की। इस कंपनी को मैं फिलहाल कुछ लास्ट 2 मंथ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस कंपनी के पॉजिटिव थिंग्स कुछ ज़्यादा है नहीं और नेगेटिव थिंग्स भी कुछ इतना सीरियस जैसा दिख नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है। दैट मीन्स कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है और उनको प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा होगा, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही है बोरो करने की, और जो भी वो बोरो कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर बैंक को रिटर्न कर रहे हैं। और रिसेंटली इस FCL का एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आया था कि कंपनी जो है वो शेयर बायबैक कर रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, ओके, पुराना इन्फॉर्मेशन था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ टिकट टैब पे।
Finotex Chemical rise after board OK's share buyback 2 months ago। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो कंपनी है वो शेयर्स बायबैक कर रही है और इतना कॉस्टली स्टॉक है नहीं, अच्छी क्वांटिटी लेने के लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर इस स्टॉक के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई गेस आप कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। कंपनी की अच्छी प्रोग्रेस है और काफ़ी अच्छे प्लान है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इनके प्लांट्स है जो मैंने चेक किए थे उनके वेबसाइट पे। तो आप इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये एनालिसिस है पिछले 2 महीनों से इस कंपनी के ऊपर। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आप किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो अगर आप कोई स्टॉक सर्च करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड टू होल्ड एंड टेक अ बेटर रिटर्न्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, subscribe the YouTube channel and support. Thank you.